प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है 10वीं कक्षा का पाठ सूरदास के पद। इसमें सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसकी व्याख्या उसके अंतर्गत दी गई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप तुरंत मुझे संकेत दे सकते हो। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? व्यंग्य होता है आयरनी, कटाक्ष। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है। गोपियों का मानना था कि श्री कृष्ण हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन वे मथुरा जाकर हमें भूल गए और हमारे लिए उद्धव के माध्यम से ज्ञान योग का संदेश भेज दिया। आज हम भगवान श्री कृष्ण के बिना वियोग में व्यथित हैं, अर्थात दुखी हैं और वियोग की पीड़ा सह रही है। जबकि उद्धव को भगवान कृष्ण के इतने समीप रहकर भी प्रेम नहीं हुआ, तो इसका तात्पर्य क्या है? उन्हें वियोग की पीड़ा भी नहीं सहनी पड़ी, इसलिए वे बड़े ही भाग्यवान हैं। तो ये बात उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा में कही है। बात स्पष्ट होगी बेटा? आवाज आनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आवाज आनी चाहिए भाई, जोश होना चाहिए, ताकत। जब हिंदी का कालांश होता है, हिंदी का पीरियड होता है, तो उसमें कम से कम विद्यार्थियों में एक जोश बना रहना चाहिए, चंचलता, मानसिक चंचलता बनी रहनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? यहां पर 2 उदाहरण दिए गए हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना, सबसे पहले नंबर 1, कमल के पत्ते और तेल की मटकी, ये 2 उदाहरण दिए गए हैं। कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता और तेल की मटकी पानी में रहते हुए भी उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक इसी प्रकार का व्यक्तित्व उद्धव का है। उसका व्यक्तित्व उस कमल के पत्ते और तेल की मटकी की भांति है। वो भगवान श्री कृष्ण के इतने करीब रहकर भी उनके ऊपर ईश्वरीय प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया, वो उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। अतः उनकी तुलना तेल की मटकी और कमल के पत्ते से की गई है। स्पष्ट है? क्या बात है, जोश है? बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से? सबसे पहला उदाहरण अभी मैंने प्रश्न में बताया कि तेल की मटकी और कमल के पत्ते के माध्यम से यह उल्हाना दिया है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के इतने करीब रहे, लेकिन तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हो पाया, जबकि हम तो उनके प्रेम में निमग्न हैं, आज तक डूबे हुए हैं, हमारा मन वो वहां पर लेकर गए हैं। दूसरा उन्होंने उदाहरण जो दिया है, दूसरा उदाहरण दिया है उन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। उन्होंने वायदा किया था कि मैं मथुरा जाने के बाद तुम्हारी सुध बुध लेने के लिए अवश्य आऊंगा, लेकिन वे लौटकर नहीं आए और उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। तीसरा जो उदाहरण दिया है उन्होंने, तीसरा दिया है कि जिनका मन चंचल और अस्थिर है, जिनका मन चंचल और अस्थिर है, वे कभी भी ईश्वरीय प्रेम में निमग्न नहीं हो सकते, अर्थात उनका मन किसी एक जगह पर नहीं रुक सकता। तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया? उन्होंने उद्धव को उल्हाना ये दिया कि जिनका मन चंचल है, अस्थिर है, ये ज्ञान योग की शिक्षा उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो। किन को ले जाकर के? नहीं, नाम किसकी ओर संकेत कर रहा है कवि? श्री कृष्ण की ओर संकेत किया जा रहा है। वही चंचल स्वभाव के थे। ये भी स्पष्ट है बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया?
गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करती थी, अनन्य प्रेम था, घनिष्ठ प्रेम था, लेकिन भगवान कृष्ण जी उनको छोड़ करके और मथुरा चले गए, लौटकर नहीं आए, किंतु अपने सखा उद्धव के माध्यम से ज्ञान योग की शिक्षा गोपियों को देने के लिए भेज दिया। इस ज्ञान योग की शिक्षा को सुन करके, क्योंकि गोपियां तो पहले से ही दुखी थी, विरह अग्नि में जल रही थी। विरह होता है बिछुड़ना, भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ करके वो विरह रूपी अग्नि में जल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस ज्ञान योग की शिक्षा के विषय में सुना, क्या हुआ, और ज्यादा उनकी अग्नि भड़क गई। ऐसा हुआ जैसे उन्होंने घी का काम किया हो। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? गोपियां बड़े धैर्य के साथ भगवान कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी, और स्वयं श्री कृष्ण ने भी ये वायदा किया था कि वो लौटकर अवश्य आएंगे। लेकिन वो स्वयं न आकर अपने सखा उद्धव को भेज दिया और उनके माध्यम से ज्ञान योग की शिक्षा गोपियों को देने के लिए कहा। ऐसा करके भगवान कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। नहीं तो कहा यह जाता है कि एक बार जो वचन दे देता है वो अपनी मर्यादा को निभाता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने वहां पर अपनी मर्यादा नहीं निभाई। क्यों भाई, स्पष्ट हो रहा है तुझे? आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है ना बेटा? बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? अनन्य प्रेम, गहरा प्रेम। गोपियों का मानना था कि जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उसके साथ चिपट जाती हैं, उससे उसको खाने के लिए या उसकी सुगंध में उसके साथ जुड़ जाती हैं, उसी प्रकार से हम भी भगवान कृष्ण के प्रेम के प्रति आसक्त हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। वो हमारे हृदय में ऐसे ही बसे हुए हैं जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से भगवान श्री कृष्ण को पकड़ रखा है, बांध रखा है, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपना अनन्य प्रेम को इस प्रकार से भी अभिव्यक्त किया है। उनका मानना था कि हम जागते सोते, दिन में रात्रि में, हर समय एक ही शब्द रटते रहते हैं। कौन सा? बोलो जल्दी से। कान्हा कान्हा शब्द रटते रहते हैं। तो इससे और गहरा प्रेम क्या हो सकता है? तो उनका प्रेम दृढ़ प्रेम है, मजबूती के साथ उन्होंने इस प्रेम को निभाया है। तो इसको उन्होंने इन 3 उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? गोपियों ने उद्धव को ज्ञान योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनका मन अस्थिर और चंचल है। शब्द लिख देता हूं मैं, अस्थिर और चंचल है। और ये कौन है? भगवान कृष्ण। उन्हीं का मन सबसे ज्यादा चंचल है और इसीलिए गोपियों ने कहा कि उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो, क्योंकि चंचल नहीं होता तो ब्रज में हमें छोड़कर वो मथुरा नहीं जाते। सही बात है? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। लड़कियों की बात बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। गुड। नहीं, आ तो लड़कों की भी रही है, भेदभाव नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, अगला प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। जो उद्धव गोपियों के लिए
योग साधना लेकर आए थे, उनके प्रति गोपियों का दृष्टिकोण नकारात्मक है। कैसा है? नेगेटिव। उनका मानना है कि तुम्हारे द्वारा दी गई ज्ञान योग की शिक्षा शुष्क, शब्द लिख रहा हूं मैं, शुष्क और नीरस है, जिसमें कोई रस नहीं है, कोई मजा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपके द्वारा जो ज्ञान योग की शिक्षा दी जा रही है, हमारे लिए तो वो कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी जिसका कोई स्वाद नहीं है, बहुत मन को खिन्न कर देती है, दुखी कर देती है खाते ही, ऐसे ही तुम्हारा ये योग ज्ञान का संदेश है। हम जैसे ही इसको सुनने का प्रयास करते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है। इसके साथ साथ उनका मानना था कि जो ज्ञान योग की शिक्षा आप हमारे लिए लेकर आए हो, वह हमारे जैसी अबलाओं के लिए नहीं है। अबलाएं सीधी सादी नारियों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? साधु संतों के लिए बनाया, क्योंकि साधु संत ही योग ज्ञान की शिक्षा अर्जित करते हैं, साधना में निमग्न रहते हैं, बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो गोपियां कह रही हैं हम नारियों के लिए नहीं बनाइए ज्ञान योग की शिक्षा, ये किसके लिए बना है? साधु संतों के लिए है। तो इस प्रकार से उनका योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण था वो ज्यादा सकारात्मक नहीं था। समझ में आया नहीं आया बेटा? आ रहा है, बहुत बढ़िया। तेरी आवाज बेटा सबसे अंत में आ रही है। ना बिल्कुल, तेरी आवाज जरूर सुनेंगे, घर वाले वीडियो में जाएगी आवाज। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा की रक्षा करना। इसके साथ साथ उनका कर्तव्य यह भी बनता है कि वो अपनी प्रजा पर अन्याय ना करें और दूसरों को भी अन्याय करने से रोकें। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? गोपियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा बदल गए थे और वे समय के साथ साथ गोपियों को भी भुला बैठे थे। उन्होंने वादा भी किया गोपियों से मिलने का, लेकिन वो वहां पर लौटकर वापस नहीं आए। साथ साथ गोपियों ने यह आरोप तक लगा दिया कि भगवान कृष्ण ने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया? राजनीतिक ग्रंथ पढ़ लिया। गुरु ग्रंथ नाम दिया गया इसका। उन्होंने राजनीतिक ग्रंथ तक पढ़ लिया है और राजनीतिक ग्रंथ पढ़ने वाले व्यक्ति क्या हो जाते हैं? ज्यादा चालाक हो जाते हैं, चतुर हो जाते हैं। तो पहले से ही चालाक थे, चतुर थे, उन्होंने राजनीतिक ग्रंथ और पढ़ लिया, इससे वो और ज्यादा चालाक हो गए हैं। तो ये इस प्रकार के परिवर्तन देख करके उन्होंने अपना मन वापस लेने की बात की थी। उद्धव से कहा था हमारा मन वापस दिलवा दीजिए और जो है हम भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ध्यान हटा लेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? मन कोई वापस दिलवा सकता है? कोई वस्तु तो है नहीं दिलवा देंगे। ये तो मन के भाव हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए थे। अगर आज मैं कह दूं कि आप जो भगवान की आराधना करते हो, जिस भी भगवान की आराधना करते हो, मैं कहूं बेटा अपना मन वापस लेकर के और मुझे दे दो, भगवान को नहीं देना वो मन, तो ऐसा हो सकता है क्या? ये तो मन के तार जुड़ते हैं ईश्वर के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न में, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य क्या होता है? बोलने की चतुरता। बोलने की चतुरता यानी वाणी में जो चतुरतापन होता है, वो जो तर्क देते हैं वो बहुत ऐसा होना चाहिए कि दूसरे उसके तर्कों को काट ना सके। ठीक गोपियों में भी वाक चातुर्य था, उनकी वाणी में वाक चातुर्य था। उन्होंने उद्धव को जो तर्क दिए वे एक भी तर्क को काट नहीं पाए। साथ साथ उनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता भी थी। व्यंग्यात्मकता, व्यंग्यात्मकता क्या होती है? आयरनी, कटाक्ष। कटाक्ष भी था, इसलिए तो कटाक्ष में उन्होंने क्या कहा था? तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। यही तो था व्यंग्यात्मकता। तो उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा का भी प्रयोग किया है और उनके तर्कों को
उद्धव काट नहीं पाए। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से अपनी इस तरह से बात रखी है कि उद्धव उनके सामने निरुत्तर हो गए। तो ये इनके वाक चातुर्य की विशेषताएं थी। प्रश्न संख्या 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। डस्टर दे दीजिए भाई, कहाँ है डस्टर, कहाँ है? इसको मिटा देता हूं मैं। संकलित पदों के आधार पर भ्रमर गीत की विशेषताएं, अब क्या क्या विशेषताएं होंगी, एक एक शब्द सुन लीजिए। सुर के भ्रमर गीत की सबसे पहली विशेषता है निर्गुण भगवान पर सगुण की विजय। निर्गुण पर सगुण की विजय। उद्धव ने निर्गुण ज्ञान का संदेश दिया, गोपियों ने सगुण प्रेम के माध्यम से उस पर विजय प्राप्त की, और कौन हार गए? निर्गुण भगवान का समर्थन करने वाले उद्धव हार गए। सबसे पहली विशेषता तो ये थी। दूसरी विशेषता क्या है? गोपियों का वाक चातुर्य, उनकी बोलने की चतुरता देखते ही बनती है। उनके जो तर्क हैं वे बड़े ही अकाट्य हैं। तीसरी बात, इसके अंतर्गत वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस होता है बेटा, और श्रृंगार के दो भेद होते हैं। पहला भेद है वियोग, तो वियोग होता है बिछोड़ना। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ गई थी, तो यहां वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला, ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में बहुत सुंदर लिखा गया है कि एक पंक्ति मन को छू लेती है। ब्रज भाषा की सुंदर अभिव्यक्ति यहां देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त अलंकार, उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये इन अलंकारों का भी बहुत सुंदर प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। इसके साथ साथ गोपियों की अनन्य प्रेम को भी यहां पर बहुत सुंदर रूप से प्रकट किया गया है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, उनका भी बहुत सुंदर उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। व्यंग्यात्मकता यहां है ही, तो और बहुत सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत हैं जो आप स्वयं भी निकालने का प्रयास करोगे तो वो महत्वपूर्ण तथ्य उसके सामने निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे प्रश्न। अब रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न यदि आप कहते हैं तो मैं वो भी करा देता हूं। मुझे पुस्तक दे दीजिए ताकि मैं उसमें से रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न, या बोल दीजिए, मुझे दे दो। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के सामने क्या तर्क दिए थे? ये तर्क दिया था कि जो ईश्वर हमारे समक्ष है ही नहीं, हम उसकी आराधना कैसे करें? हम तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, और आप अपने जो योग ज्ञान की शिक्षा लेकर आए हैं वो तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, शुष्क है, नीरस है, उनको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमारी तरफ से तर्क ये हो सकता है, जब हम किसी भी ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे समक्ष एक प्रतिमा होती है, एक चित्र होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हम उसके सामने हाथ जोड़कर करबद्ध करके बैठे हैं। जब वही हमारे समक्ष नहीं होगा तो हम किसकी आराधना करेंगे? तो हमारी तरफ से ये तर्क हो सकता है जो कोई दूसरा काट नहीं सकता। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? उद्धव ज्ञानी भी थे और सब कुछ बातें, ज्ञान की बातें जानते थे, लेकिन गोपियों ने अपने वाक चातुर्य में के माध्यम से उद्धव को हरा दिया। उनके पास वो शक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण से किए गए प्रेम की सच्ची शक्ति, वो ताकत थी जिसके माध्यम से उन्होंने उद्धव को हरा दिया था। वो उनके सामने जीत नहीं पाए, एक पल भी टिक नहीं पाए थे। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न, गोपियों ने यह क्यों कहा कि अब हरि अब राजनीति पढ़ी आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन में का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? पहली बात, जो गोपियों ने यह कहा कि अब राजनीति पढ़ी आए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि कृष्ण ने वादा किया था कि मैं अवश्य आऊंगा, लौटकर अवश्य आऊंगा, लेकिन मथुरा जाने के बाद वो लौटकर नहीं आए, और उन्होंने उद्धव के माध्यम से ज्ञान योग का संदेश गोपियों के लिए
भेज दिया। तो पहले से ही चतुर थे। उसके बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने राजनीतिक ग्रंथ पढ़ लिया, वो और ज्यादा चतुर हो गए। तो ये बात इसलिए कही। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है इसी में, क्या उनके इस कथन में समकालीन राजनीति नजर आती है? बिल्कुल सही बात है। यहां पर भगवान कृष्ण के माध्यम से वर्तमान राजनेताओं पर भी व्यंग्य किया गया है, जो झूठे वादे करते हैं। जब चुनाव आता है तो आप भोली भाली जनता के सामने इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, वो विकास करवा दूंगा, आपके लिए ये फ्री दे दूंगा, बिजली फ्री, पानी फ्री, घर फ्री, पता नहीं क्या क्या फ्री। पैसा किसका है? हमारा अपना है। फ्री में कैसे हुआ? हो ही नहीं सकता। तो झूठे वादे हैं वो सब, वो कभी भी पूरे नहीं हुए। आज तक 1947 से लेकर आज तक जो वादे किए गए हैं शायद पूरे नहीं हुए। इतने बड़े बड़े जो वादे फेंकते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण ने भी इतना बड़ा वादा कर दिया, मैं आऊंगा अवश्य लेकिन लौटकर। इसी के साथ पाठ समाप्त। जय हिंद, जय भारत।